बहुत समय पहले की बात है। एक सोनापुर नाम का गांव हुआ करता था। वहां के लोग बहुत अच्छे थे। सुबह के 6 बजते ही उस गांव में चहल पहल शुरू हो जाती थी, पर रात होते ही उस गांव में सन्नाटा सा छा जाता था। एक दिन महात्मा बुद्ध उस गांव से गुजरते हुए जंगल की ओर जा रहे थे। गांव के 2 व्यक्ति महात्मा जी को पास से गुजरते हुए जंगल की ओर जाते देख बोले, महात्मा जी आप जंगल की ओर मत जाइए, वहाँ उंगली मार रहता है। वह लोगों को मार देता है, लूट लेता है और उनकी उंगलियां काट कर की माला बनाकर अपने गले में डाल लेता है। वह गांव में भी आता है। जो कोई भी गांव में घर से बाहर अकेला होता है उसके साथ भी वह यही सलूक करता है। महात्मा जी बोले, अच्छा इसीलिए गांव में इतना सन्नाटा है, पर मैं एक बार उससे मिलना चाहूँगा। महात्मा जी इतना कहते ही आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध को आते देख उंगली माल उन्हें मारने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन महात्मा बुद्ध उसकी तरफ ना देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उंगली माल का अहंकार यह सब कुछ सहन नहीं कर पाता। वह बुद्ध के पीछे दौड़ने लगता है और जोर से बोलता है, ए सन्यासी, मुझसे बचकर कहाँ जा रहे हो? आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। उंगली माल बुद्ध के पीछे दौड़ ही रहा होता है कि उसकी आंखों में एक चमत्कारी रोशनी पड़ती है और वह वहीं रुक जाता है और वह वहां पर बुद्ध को खड़ा हुआ पाता है और उनसे कहने लगता है, ए सन्यासी, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ। तुम्हारे पास जो कुछ भी है जल्दी निकाल दो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि तुम बहुत शक्तिशाली हो? मुझे यकीन दिलाने के लिए तुम्हें साबित करना होगा। उंगली माल बोलता है, लेकिन कैसे? महात्मा बुद्ध बोलते हैं, कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, सिर्फ 10 पत्ते उस पास वाले पेड़ से तोड़ कर लाने होंगे। उंगली माल बोलता है, बस इतना सा ही, और वह तुरंत ही जाकर 10 पत्ते तोड़ कर लाकर महात्मा बुद्ध को दिखा देता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुमने ये तो कर लिया है, पर इन पत्तों को दोबारा उसी पेड़ पर जाकर लगा कर दिखाओ। माल बोलता है, वे तोड़े हुए पत्ते भी पेड़ पर लग सकते हैं क्या? जब तुम इन पत्तों को दोबारा जोड़ नहीं सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो उन्हें तोड़ो भी मत। इसी प्रकार अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो तुम्हें किसी को मृत्यु देने का भी कोई अधिकार नहीं है। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर उंगली माल का हृदय परिवर्तित हो गया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया और अपना सारा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सही सीख किसी का भी हृदय परिवर्तित करके उसे अच्छा इंसान बना सकती है, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना हो। दोस्तों, इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ऑन करें।